क्या आप एक अच्छा बैंकर बनने की इच्छा रखते हो? क्या आपको भी अपना करियर इंश्योरेंस सेक्टर में बनाने की इच्छा है? अगर आप चाहते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आप एक पार्ट ऑफ एम्प्लॉय की रोल प्ले करने की इच्छा रखते हो, तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। इसी सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नई सीरीज चालू की है करियर गाइडेंस टॉक शो पे, जहाँ पे हमने BF, BBI, BMS, BFM और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स पे वीडियो बना चुके हैं। बट मेरे दोस्तों, हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे पहले सवाल आ रहा था कि सर, अगर हमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में अगर हमारा करियर बनाना है, वहां पे फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी, सैलरी पैकेज क्या होगा, कौन सी बेस्ट कॉलेज अवेलेबल है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए मैं वेल नोन फैकल्टी को इनवाइट करना चाहूंगा, डॉक्टर विरल सकिया, जाना माना नाम करियर गाइडेंस टॉक शो पे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विरल सकिया के। वेलकम विरल सर। थैंक यू सो मच सर, दिस इज रियली अ ग्रेट प्लेजर। हर बार आपके वीडियोस में आता हूँ ना, मुझे वही एनर्जी आती है कि हाँ अभी कुछ अच्छा सा गाइडेंस। और आई होप अगर आपको भी सर के पहले के टॉक शोज और ये टॉक शो से कुछ वैल्यू मिलता है तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। हाँ, साथ ही साथ सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के लिए आज सबसे बड़ा सवाल है कि बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में अगर उनको करियर बनाना है तो वो कौन से अंडर ग्रेजुएट डिग्री की ओर जाए या फिर कैसे वो एक्सपीरियंस गेन करे। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे बच्चों को फोकस करिए प्लीज। एब्सोल्युटली, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर आपने पूछा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव फील्ड है। लोगों को एक बहुत एस्पिरेशन ड्रीम होता है कि हाँ यार मैं भी फ्यूचर में जाके बैंक में जॉब करूँ, वही 10 to 6 का जॉब, मस्त है एकदम, बैंक हॉलीडे के दिन छुट्टी, मजे करो, कोई टेंशन नहीं, कोई वो बिजनेस का सेल्स का टेंशन नहीं, रेवेन्यू का टेंशन नहीं, फिक्स टाइम, फिक्स सैलरी, जॉब की बात कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई सपना आप देख रहे हो तो फिर ये BBI बैचलर्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मुंबई यूनिवर्सिटी ने ये जो कोर्स निकाला है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, राइट। सो बहुत ही अच्छा है। सर आप क्या कहना चाहोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में? आज की जो जनरेशन है सर, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की तलाश में है, और ये कंफर्ट जोन उनको लगता है कि हमें बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा कैलेंडर में पहले से प्री प्लान रेड कलर से था, उसे हम लोग कहते हैं बैंक हॉलीडे। जी हाँ, हम कोई हॉलीडे जानते या नहीं जानते, पर वो रेड मार्क हमें बताता है बैंक हॉलीडे। तो हमारे बच्चों को लगता है बैंक हॉलीडे मतलब बैंक की छुट्टी, उस दिन आराम है। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी एक कंफर्ट लाइफ के लिए बच्चों के मन में कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। यस, यहाँ पे कमर्शियल बैंक भी होती है और गवर्नमेंट बैंक भी होती है। तो चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, RBI के रूल सब पे अप्लाई होते हैं। तो उन्हें एक फिक्स जॉब मिल जाती है, परमानेंट जॉब मिल जाती है, एक हाई सैलरी पैकेज, रिस्पेक्टफुल प्लेसमेंट मिल जाती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो बच्चे लोगों का इंटरेस्ट, ज्यादातर बच्चे बैंकिंग सेक्टर में भी अपना या इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो बैंकिंग BBI आपके लिए एक राइट चॉइस रहने वाली है बच्चों। ट्रू। और ये तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोलता ही हूँ, आज ज्यादातर लोग कॉमर्स लेते ही इसके लिए है कि उनको अपना करियर बैंक में चाहिए। मतलब बचपन से वो चीज देखते आ रहे हैं कि भाई फिक्स टाइमिंग, इतने बजे बैंक खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, इतना ही काम, AC ऑफिस में बैठ के आराम से पैसा गिनना है। मतलब कहूंगा मैं, हाँ मतलब कोई बिजनेस का टेंशन नहीं, आपके संभालेंगे हम। हाँ, सो अगर आप वो पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, बैंकिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हो, तो आई वुड से BBI सर, जैसे आपने बताया, बहुत ही राइट चॉइस है। बट अगेन सर, इसमें एक मिथ होती है। मतलब एक मैं ज्यादातर जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो लोगों को क्या लगता है कि ये 3 साल की डिग्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो लॉन्च किया है, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, 3 साल नो डाउट कॉलेज में ये सिखाया जाता है, बैंक कैसे चलता है, बैंक का फाइनेंस कैसे चलता है, रेपो रेट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। आज आप बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, करेक्ट, लेकिन वो बैंक थोड़ी अपने पास रखेगा, वो किसी ना किसी को दे देगा, किसी को होम लोन, किसी को कार लोन, किसी को कहीं वो इन्वेस्ट करेगा, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, थोड़ा खुद रखेगा, थोड़ा आपको देगा। तो ये बैंकिंग साइकिल बेसिकली चलता कैसे है, बैंकिंग की इंडस्ट्री कैसे चलती है, वो सारी चीजें आपको BBI में सिखाई जाती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना
कोई गारंटी नहीं है कि बीबीआई करने के बाद आपको बैंक में जॉब मिल ही जाएगा। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे क्राइटेरिया student- नहीं है। हाँ। जी हाँ बच्चों, एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि अभी तक किसी जॉब प्रोफाइल में ये डिस्क्रिप्शन में नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर बीबीआई वालों बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे एब्सोल्युटली, पहले। क्योंकि आप एक चीज समझो, बीबीआई मुंबई यूनिवर्सिटी ने लिया है, जबकि जी। बैंक में अगर ओपनिंग आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एसबीआई में ओपनिंग आया तो पूरे इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं। जी हाँ, तो जरूरी बिल्कुल, नहीं है कि भाई बीबीआई के स्टूडेंट्स को ही वो लोग, देखो बैंक में क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको लाइक सीनियर पोजीशन पे काम करना है तो यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। भले आपने नॉर्मल बीकॉम किया हो, बीबीआई किया हो, बीएमएस किया हो, बैफ किया हो, एनीवन कैन अप्लाई फॉर मैनेजर पोस्ट। हाँ, उनका लाइक क्राइटेरिया ये है कि यू शुड बी ग्रेजुएट। लेकिन अगर आपने बीबीआई सीखा है 3 साल के अंडरग्रेड के कोर्स में, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी, क्योंकि देखो बैंक ने क्या किया है, अगर सपोज करो एसबीआई है, एसबीआई में लेट्स से फॉर एग्जांपल 10,000 ओपनिंग आ गई, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी एक एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे और आपको एज अ स्टूडेंट वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। वो जी हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में कितना अच्छा आया, बहुत सारी एग्जाम होती है, आईबीपीएस की, पीओ लेवल की, यू नो क्लर्क लेवल की, देयर आर सो मेनी एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है बैंकिंग सेक्टर में जॉब देने के लिए, और ये 100%। ओपन हर किस्म के बच्चों को दी जाए। आप प्लेन कॉमर्स करो या बीबीआई करो या बेफ करो, कोई भी True। बच्चा यहाँ पे आके एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। बट सोने का सिक्का वो बच्चा बनता है यहाँ पे जिनको बीबीआई का नॉलेज है, पर क्योंकि बीकॉम 3 साल बच्चों को भी डरना नहीं नहीं है। हमारे करियर गाइडेंस शो में हर बार हम ये क्लियर करते थे कि बीकॉम को जरा भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी ओपन है आप लोगों के लिए भी। एब्सोल्युटली, खाली मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जी हाँ। जो बीकॉम, बैफ या बीबीए, बीएससी आईटी वाले लोग हैं, इन केस अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हमें भी बैंक के लिए ट्राई करना है, तो आईबीपीएस की, पीओ की या क्लर्क लेवल की एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करो, एग्जाम दो। हाँ, बीबीआई के स्टूडेंट्स को शायद से थोड़ी कम प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 साल कॉलेज में उसने वही सारी चीजें सीखी यहीं है। पे मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन जाता है ये करियर गाइडेंस टॉक शो पे, जिस तरह सर ने कहा स्टडीज के लिए, तो सर बीबीआई में किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है सब्जेक्ट कंसर्न पे, आप बता सकते हो जरा हमारे बच्चों एब्सोल्युटली को? सर, देखो 2 चीजें हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। Correct। मतलब एक तो ये बैंकिंग साइकिल जो अभी हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, और एक इंश्योरेंस का इंडस्ट्री। Correct। आपने देखा रहेगा लाइक कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, मतलब ये सारा कैसे चलता है। कोई आके आपको बोलते हैं आप इतना रुपया प्रीमियम पे करो हर साल या हर महीने, इतना इतना करते रहो, इतने सालों के बाद कुछ हो गया तो इतना मिलेगा, यू नो, कार का एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे यू नो वो बिजनेस साइकिल चलता सर है। आपको वही कहना चाह रहे बच्चों, सिलेबस की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट Yes। एज वेल एज इन आवर इकोनॉमिक, जो भी बदलाव होने वाले हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में वो आपको सीखना है। तो यहाँ पे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी के इन डिटेल स्टडी करवाई जाएगी, बिजनेस लॉ के बारे में आपको इन डिटेल में स्टडी करवाई जाएगी, साथ साथ में आपको कम्युनिकेशन, फंडामेंटल एंड कम्युनिकेशन पे स्टडी करवाई जाएगी। और सिर्फ यहाँ पे थियोरेटिकल नहीं, साथ ही साथ आपको अकाउंट, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट हो, कॉस्ट अकाउंट हो या ऑडिटिंग अकाउंट हो, ये तीनों में आपको इन डिटेल डेप्थ स्टडी करवाई जाएगी। टैक्सेशन का अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे बच्चों, और प्रैक्टिकल बैंकिंग में एंट्रेंसशिप का अगर अच्छी कॉलेज तो मौका मिलेगा। इवन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, ये 3 साल के एजुकेशन के साथ साथ एज अ प्रोफेशनल डिग्री आई वुड से लाइक यू नो, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो कोई बैंक के अंदर जॉब कर सकता है। आज कितने सारे ऐसी बैंक्स है जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को एज अ इंटर्नशिप रखती जी है। हाँ, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में बैंक में अच्छे लेवल पे जॉब जी हाँ। लगवाने के लिए, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपका नो हाउ, सारी चीजें बढ़ जाएगी। अगर आप बीकॉम प्लेन कर रहे हो बेटा, तो हमारा फिर से सजेशन होगा, और अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बैंकर बनना है फ्यूचर में और आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए की फीस एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, फीस के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। अगर एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज क्राइटेरिया अफेक्ट कर जाते हैं, तो आप आप इंटर्नशिप कर लीजिए कहीं बैंक में, आप बैक ऑफिस में एज अ ट्रेनी रह जाइए और अपने डिग्री कंप्लीट करिए, और साथ साथ में बैंकिंग का नॉलेज भी जनरेट करिए। तो आपकी बीकॉम की डिग्री और आपका एक्सपीरियंस आपको कैपेबल बना देगा एक अच्छे बैंकर की पोस्ट के लिए। 100% ये सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंट्रेंस एग्जाम आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वरना कुछ ऐसी प्राइवेट बैंक्स भी हैं जैसे एचडीएफसी एंड ऑल प्राइवेट बैंक्स जो रहती है, जो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है, बेस्ड ऑन योर मेरिट, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। यस, उसमें आपको चांस लग सकता है, क्योंकि आपकी 3 साल का एक्सपीरियंस, नॉलेज वहां पर ज्यादा काम लगेगा। बट एंट्रेंस एग्जाम्स तो आपको देना ही है, वो चीज आप अभी भी बच्चे लोग को एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्या
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी एडमिशन प्रोसीजर के लिए, उनको कैसे एडमिशन मिलेगा, ये दोनों चीज आप जरा हाईलाइट कर दीजिए। 100% सर, जैसे हमने पहले के वीडियोस में भी डिस्कशन किया था कि कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जब भी आप जाते हो तो मिनिमम क्राइटेरिया शुड बी 45-50% लाइक यू नो, बट अगेन सेम वे अगर मैं फीस की भी बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 एंड इट गोज अप टू लाइक यू नो 70-80,000 1 लाख, डिपेंड्स अपॉन कॉलेज, क्योंकि वो कॉलेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने टीचर्स, अपनी क्वालिटी, अपने कॉस्टिंग को निकाल के आपको फीस कोट करती है। जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी। ऐसा ही हम कहना चाहेंगे प्रोफेशनल्स के लिए। जो कॉलेज में हाई फीस चार्ज करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको फैकल्टी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा देते हैं, साथ साथ में आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसे हम लोग कहते हैं कैंपस इंटरव्यू, प्लेसमेंट इंटरव्यू वहां पे करवाया जाता है। पर मैं फिर से क्लियर करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लेसमेंट इंटरव्यू नहीं होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो किसी बहकाव में मत आना कि आप बीबीआई करोगे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएगी। करेक्ट। एक और चीज सर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इसमें परसेंटेज के बारे में पूछते हैं कि बीबीआई के लिए कितना परसेंटेज आना चाहिए, कट ऑफ क्या है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि कोई ऐसा कट ऑफ, ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि भाई 65 आ गया तो आपको ये कॉलेज में लग जाएगा, या 75 आ गया तो ये कॉलेज में लग गया। वो एक डिमांड सप्लाई का खेल है। करेक्ट। यू नो, मेरे पास 120 सीट्स अवेलेबल है, हजारों एप्लीकेशन आ गए, तो मैं यू नो 80s 90s वालों को दूंगा, बस उधर ही सीट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर एप्लीकेशन ही नहीं आए तो भाई वो 45-50 वालों को भी शायद ले लेंगे। करेक्ट राइट। तो अगेन लेकिन फिर भी एक मैं मोटा आपको ये यू नो आइडिया दे सकता हूँ कि अगर जिस कॉलेज में बैफ या बीएमएस का कट ऑफ 85 में है, 80-85 के आसपास है, उस कॉलेज में यू कैन से बीबीआई 65-70 के आसपास रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल बैंक में जाना नहीं चाहते। मतलब मैंने अभी जस्ट लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स को पूछा, मैं बोला क्यों बैंक में नहीं जाना है, तो बोलते कि सर हम लोग है ना थोड़ा सा फ्यूचर, मतलब ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोग बोलते कि सर हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं कि आज लोग बैंक में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब पहले तो हम लोग बार बार जाते थे, राइट, वो चेक डिपॉजिट करने के लिए। मशीनरीज आ गई है, सारी चीजें ऑनलाइन आ गया है, यूपीआई इतना बढ़ गया है, तो लोग क्या पता कि 5 साल के बाद जब भी हम बीबीआई कंप्लीट करके बाहर जाए तो क्या वो टाइम पे बैंक में इतना एम्प्लॉयमेंट ही ना हो, या टेक्नोलॉजी में फ्यूचर बैंकिंग टेक्नो या रोबोटिक बैंक का हो सकता है। सो सर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ कि आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करो, आप ये सोचो कि 5 साल के बाद क्या वो फील्ड किस लेवल पे हो सकती है। ऑटो ड्रिवन तो नहीं हो जाएगा, टेक्नोलॉजी उसको टेक ओवर तो नहीं कर लेगा। करेक्ट। सर हमारे बच्चों का एक और क्वेश्चन था, अगर जो बच्चे बीबीआई की तरफ अपना रुख करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट कॉलेज मुंबई में कौन सी हो सकती है? एब्सोल्युटली सर, ये सवाल का तो मैं आप सबसे ज्यादा आंसर दे पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी एक कॉलेज में बहुत सीनियर लेवल पे काम कर रहे हो। तो सर हमें जैसे आपने पहले वीडियो में भी कहा है कि हम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और टेक्नोलॉजी में अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए भी हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। लिटमस टेस्ट के लिए हम लोग रेडी है आपके साथ में। और साथ ही साथ में मैं कहूँ आप लोगों को, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज का नाम है तो आपको जैन कॉलेज है, केईएस कॉलेज है, महर्षि दानुकर कॉलेज अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी कॉलेज है मुंबई में, और मैं कहूंगा 50 से ज्यादा कॉलेजों में, 50 से ज्यादा कॉलेजों में बीबीआई कोर्स अवेलेबल है। तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे इन डिटेल कॉलेज में। इनफैक्ट लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ भी हम दे देंगे, हमारे पास कुछ लास्ट ईयर के फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट के कट ऑफ भी हैं। जी हाँ, तो उसको भी मैं रेफर करने के लिए दे दूंगा, तो एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया। अगेन जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट श्योर कि गए साल जो परसेंटेज था ये साल भी उतना ही परसेंटेज होगा। इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड सप्लाई, कितना परसेंटेज आ रहा है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है मैक्सिमम बातें जो आपके क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपकी बेस्ट कॉलेज कौन सी होगी, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपके फ्यूचर स्कोप क्या होगा। अगर बीबीआई आप करते हो तो आप एज असिस्टेंट अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हो किसी कंपनी में। साथ ही साथ जैसा सर ने सजेस्ट किया, आप बैंक में जा सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हो, एक अच्छे बैंकर की तरह उभर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर पर। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी जैसा सर ने कहा है, और अंतिम चरणों में आपकी फीस तो हो सकता है जैसा सर ने कहा 25,000 से लेके आपकी 1 लाख तक भी फीस हो सकती है पर ईयर। जी हाँ, ये 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, 6 सेमेस्टर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे।
जैसे हर सेल्फ फाइनेंस कोर्स में होते हैं। और एक और चीज, जो एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। एंट्रेंस मतलब ये सपना मत देखना कि भाई 3 साल का बीबीए हो गया और मुझे बैंक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको जाना है तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए होगी। और मुंबई यूनिवर्सिटी की जितनी भी एफिलिएशन कॉलेज है वहां पे मुझे जब तक पता है सिर्फ नरसिंह मुंजी कॉलेज को छोड़ के सभी कॉलेज में मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। नरसिंह मुंजी और डीयू यूनिवर्सिटी आपकी एंट्रेंस एग्जाम लेती है डीबीआई एंट्रेंस के लिए। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर आपका इतना इन डिटेल नॉलेज हमारे बच्चों के साथ में शेयर करने को। तो हमारे बच्चों को जिनको बैंकर बनना है, जिनको इंश्योरेंस कंपनी में करियर करना है, अकाउंटिंग और कंसल्टेंट ऑफिसर बनना है, वो जरूर बन के दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप कौन कौन से वीडियो पे हमसे ये चर्चा करना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन को हिट कर देना क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।